हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 8वीं सीरीज के नाम से आई है उस किताब से हम इतिहास अध्याय 4 बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर आप बिहार की बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप झारखंड की जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है आज का, किस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था एवं उन्हें निर्वाण अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बताना है कि किस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था एवं उन्हें निर्वाण अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था एवं उन्हें निर्वाण अर्थात ज्ञान की प्राप्ति भी प्राप्त हुआ था। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, बौद्धों के लिए यह सबसे पवित्र दिन होता है। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और गृह त्याग को ही कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल जो वट कहते हैं वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी जो आज निरंजना के नदी नाम से जानी जाती हैं के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, निरंजना पहले बोलते थे, अब पुनपुन नदी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में। समय क्या था? ये वैशाख की पूर्णिमा था। कहाँ पे? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, और ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे और इसे भी कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रिक, मौर्य, शाक्य या कुरु? आसान सा सवाल है, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट सवाल है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा इससे क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा कि बौद्ध एवं जैन धर्म से बाहर सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है, जितना आप अभी पढ़ रहे हैं 21 क्वेश्चन में जो भी डिटेल्स देखने को मिलेगा, व्याख्या देखने को मिलेगा, उससे बाहर क्वेश्चन गारंटी है नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर फिलहाल है सी ऑप्शन। बाकी इसका हम थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए यहाँ से कितने सवाल बन सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। ठीक है, तराई क्षेत्र में हुआ था। यहाँ पे जगह कहाँ था? ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। ठीक है ना। शाक्य नामक क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो ये शाक्य थे। ठीक है, और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन। ठीक है, कपिल वस्तु के कौन थे ये? तो शाक्यगण के मुखिया थे ये। सुधोधन जी कौन थे? कपिल वस्तु के शाक्यगण के मुखिया थे ये। ठीक, तो इतनी बातों को ध्यान में रखना है यहाँ पे। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति का नाम बताना है जिसे दीक्षा दी गई थी। आनंद, सारिपुत्र, मोदगल्यान, सुभद्र। तो याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा सुभद्र। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, ये अंतिम व्यक्ति था जिसे दीक्षित किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है, व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी ये, में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुँचे, जहाँ सुअर का मांस जिसे कहते हैं खाने के कारण 463 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।
बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया था सभी। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषि पतन में दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये भी सवाल आता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है, यह कहाँ दिया गया था, तो ये सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल कहाँ बिताया था, तो ये वैशाली में बिताया था। तो देखिए, हर एक लाइन, हर एक पॉइंट सभी के अपने आप में महत्वपूर्ण है, किसी पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का? तो याद रखिएगा, अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु से संबंधित है, उसी का अंग है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। इसके 8 तत्व हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये 8 का भी नाम आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है अब यहाँ पे कि त्रिपिटक क्या है। सवाल है कि त्रिपिटक क्या है। सामाजिक समानता का सिद्धांत है, जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है, या तीर्थकारों का जीवन चरित्र है, या फिर बौद्ध साहित्य है? तो याद रखिएगा, त्रिपिटक एक बौद्ध साहित्य है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। व्याख्या देखिए, व्याख्या में लिखा है कि बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण का तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। किसमें? बौद्ध साहित्य में। जब उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था तब से लेकर के जब उनका परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, तब तक उनका जो भी प्रवचन दिए थे उन सभी को संग्रहित किया गया है बौद्ध साहित्य में। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन तीनों भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, सूत पिटक। जरूर इसको याद रखिएगा, यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है। विनय पिटक की रचना ओपालिक ने की है, जबकि जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, तथा सूत पिटक की रचना कौन की है? आनंद की है, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। वहीं बात करें अधिधम्म पिटक की रचना, तो ये 30 किए हैं, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। ठीक है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कि जो त्रिपिटक है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम्म पिटक। और तीनों के लेखक कौन कौन है ये भी याद रखना है। ठीक है, तो विनय पिटक की रचना किसने की है? ओपाली ने की है। ठीक है, वहीं बात करें सूत पिटक की रचना किसने की है? तो आनंद की है। और बात करें वहीं पे अधिधम्म पिटक की रचना, तो ये 30 से की है। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सवाल यहाँ से निश्चित तौर पर बनने की संभावना रहती है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन के एक शासक थे, बुद्ध के गुरु थे। तो याद रखना है, अलार कलाम यहाँ पे बुद्ध के एक गुरु थे। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्याख्या समझते हैं। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। महाभिनिष्क्रमण गृह जिसे त्याग कहते हैं कि पश्चात ज्ञान की खोज में बुद्ध ने अलार कलाम से दीक्षा शून्यवाद का ज्ञान प्राप्त की, अतः उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के अन्य गुरु कौन थे? उदक, रामपुत्र भी माने जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो ये है आपका अलार कलाम, ठीक है, और एक है आपका उदक रामपुत्र। ठीक है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, सब अच्छा सवाल है ये वाला। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, या फिर स्वामी विवेकानंद को? तो याद रखना है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। उन्होंने
इन्होंने इस पुस्तक के लिखने के लिए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार की सहायता ली थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद देखेंगे कि वहाँ पे संगति होती है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ संगति होती है वहाँ पे। ठीक है, तो बताना है कि वो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने, धर्मसेन ने, अजातशत्रु ने या फिर नागसेन ने। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा महाकश्यप ने। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्याख्या देख लेते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था तथा बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों सुत पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। यह संगति अजातशत्रु हर्यक वंश के शासनकाल में आयोजित की गई एवं इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये हर्यक वंश के जो राजा थे अजातशत्रु, उनके ही शासनकाल में हुआ था। उनका जो अध्यक्षता किए थे वो महाकश्यप ने की थी। ठीक है, इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, आनंद और उपाली कौन थे, ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है, मौर्य, कौसान, गुप्त या पाल। तो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त वंश। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र व बौद्ध पीठ था। ठीक है, यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है, कुमारगुप्त को जाता है, कुमारगुप्त प्रथम को, जो कि जिनका शासनकाल 450 से लेकर के 470 ईस्वी तक का है। ठीक है, मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में से पूरी तरह से इसको क्या किया था, नष्ट कर दिया था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। सवाल आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने खत्म किया था या नष्ट कर दिया था। तो बख्तियार खिलजी ने किया था। कब, 1199 ईस्वी को। बख्तियार खिलजी कौन था, तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष। तो याद रखिएगा शून्य के सिद्धांत की सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे साक्षेपवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है। बताना है कि जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है, कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। बताना है कि जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है, कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो याद रखना है यहाँ पे जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म है ना। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अहिंसा जैन धर्म के आधारभूत नैतिक मूल्य है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों की व्याख्या की गई है और पांचों के बारे में आपको याद रखना है कि इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ दिया गया होगा। ठीक है, देखिए अहिंसा का अर्थ होता है जीवन की हिंसा या हत्या ना करना, जीव की हिंसा या हत्या ना करना। सत्य क्या होता है, सदा सत्य बोलने वाला। अपरिग्रह क्या होता है, संपत्ति अर्जित ना करना। अस्तेय क्या मतलब क्या होता है, चोरी ना करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, तो ये याद रखना है पांचों का क्या अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है। बताना है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है, जीन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। तो याद रखिएगा जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का उल्लेख किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बाकी व्याख्या देखा जा सकता है यहाँ पे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य, मोक्ष की प्राप्ति शब्द का प्रयोग किया गया है।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी के को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर कैवलिन कहलाए। इन्हें जीन विजेता, अहर्त, पूज्य तथा निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित भी कहा गया है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। इन्हें क्या क्या कहा गया है? जीन, अहर्त, निर्ग्रंथ, कैवलिन, और इसका क्या अर्थ होता है ये भी जरूर याद रखना है। ठीक है। और ये 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ये जुम्बिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे ज्ञान का प्राप्त हुआ था। तो किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष है ये। ठीक है। कौन सा ग्राम है? तो जुम्बिक ग्राम है। किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है। महावीर स्वामी की कहानी है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? बताना है महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य, गात्रिक, मल्य या लिच्छवी? तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है। तो याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म यहाँ पे याद रखना है कि गात्रिक कुल में हुआ था। ठीक है, गात्रिक इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन सही है। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के गात्रिक कुल के राजा सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ कुंडल ग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान व माता त्रिशला थी। ठीक है। लिच्छवी नरेश चेटक की ये बहन थी। तो ये भी याद रख सकते हैं कि इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ कुंडल ग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे और माता कौन थी? त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की ये बहन थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए हैं, ये जरूर याद रखिएगा कि महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक भाषा में। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद ही थे, जिनका नाम था जमाली। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सवाल है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पे हुई थी? राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में? तो आप ध्यान रख सकते हैं कि कुल मिला के 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। ठीक है। कौन कौन? पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडल वन में। ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, प्रथम पूछी गई हैं कि पहली जो बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो पहला हुआ था राजगृह में, गृह मतलब घर में। ठीक है। तो ये सब याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा पूछा जाए तो वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा है आपका कुंडल वन। ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो प्रथम हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में और अंतिम हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। किसके किसी अध्यक्षता में पूछा जाता है तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है। बाकी यहाँ पे डिटेल्स और बाकी दिया हुआ है, इसको भी देख सकते हैं आप। ये जरूर याद रखिएगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, इनमें से किस शासक ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक? ठीक है। तो हमने बता दिया इसका सही आंसर क्या होगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी। ठीक है। किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। जरूर याद रखिएगा। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। वहीं बात करें कालाशोक के बारे में तो इनके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी और अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। अगर ईस्वी आपसे पूछा जाए तो प्रथम याद रखना है कि 483 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में, यानी ईसा के पूर्व से, ईसा के जन्म के 483 साल पहले। ठीक है। और दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व। ठीक है। वहीं बात करें तीसरा हुआ था आपका 251 ईसा पूर्व। ठीक है। वहीं बात करें कनिष्क का शासनकाल में कब हुआ था? तो ये हुआ था ईसा की प्रथम शताब्दी में। ठीक है। याद रख सकते हैं ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। क्या याद रखना है यहाँ पे कि अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। इसी संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है।
ये सवाल पूछा जाता है कि किस किस संगति में या बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गए थे, हीनयान और महायान में। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। तो चौथी बौद्ध संगति है जिसमें ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, हीनयान और महायान में। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। चलिए, और ये कहाँ हुआ था ये संगति? कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर, विवेकानंद। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक हैं अंबेडकर साहब। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखी हैं। ठीक है, तो 14 अक्टूबर 1956 के दिन भीमराव अंबेडकर ने 5 लाख से अधिक अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अंबेडकर के नेतृत्व में ही यह 1956 को बौद्ध क्रांति का आज भी सक्रिय है। जो बौद्ध क्रांति जो चलाए थे वो आज भी सक्रिय है, याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी डिटेल्स इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे विचार करने के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। अगला सवाल यही है यहाँ पे कि कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि कौन कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए पहला दे रखा है यहाँ पे परिवारजक। ठीक है, तो इससे संबंधित किससे संबंधित है? ये परित्यागी व भ्रमणकारी, बिल्कुल सही है, ये सही मैच किया हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद दिया हुआ है सरमन, जिसका उच्च पद प्राप्त पुजारी होता है, ये गलत दिया हुआ है। और उपासक का अर्थ होता है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, तो ये सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे परिवारजक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रमणशील तपस्वी है। ठीक है, श्रमण शब्द प्राचीन भारत के तपस्विनी और त्यागियों को संदर्भित करता है। साथ ही संघ के बाहर गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले साधारण अनुयायी उपासक कहलाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि साथ ही संघ के बाहर जो गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म मानते थे ना, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? उपासक। बौद्ध धर्म तो मान रहे हैं लेकिन बौद्ध धर्म से दूर रह करके घर का जीवन, गृहस्थ जीवन जी करके हम क्या करें? बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। ऐसे उपासक को, उसे ऐसे अनुयायी को उपासक कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से में प्राप्त होती है? बताना है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गंधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली, गुप्त शैली। तो याद रखना है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा गंधार शैली में प्राप्त होती है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा बुद्ध की सबसे प्राचीन प्रतिमा गंधार शैली में निर्मित है। गंधार शैली की उत्पत्ति गंधार क्षेत्र में से हुई है। यह शैली भारतीय और यूनानी कलात्मक परंपराओं के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। यह प्रतिमा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव रूप में बुद्ध की सबसे पहले ज्ञात प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है? विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है? नागार्जुन, पद्मसंभव, वसुबंधु, बुद्ध घोष। तो याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध घोष। ठीक है, बुद्ध घोष विशुद्धि मग्ग के रचयिता हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, बाकी इसको देख लीजिएगा। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिख रहा है इसमें वैसा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज, चंपा। तो याद रखना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। जैन तीर्थकार पारसनाथ वाराणसी में से देखेंगे दिए गए स्थानों में से मुख्यतः इससे संबंधित थे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा वाराणसी। जिसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पारसनाथ वाराणसी के राजा अशुसेन और रानी वामा के पुत्र थे। उन्होंने संवेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। वह लगभग 800 ईसा पूर्व वाराणसी में रहते थे।
पारसनाथ तैस्मित जैन तीर्थकार थे। और ये समेत शिखर कहाँ है जानते हैं आप लोग? ये झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में है, गिरिडीह जिला में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इधर दिया हुआ तीर्थकार, इधर दिया हुआ निर्वाण स्थल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको मैच करते हैं। कौन सा बोला सुमेलित नहीं है? तो ऋषभनाथ जो है ये अष्टपद से संबंधित है, निर्वाण स्थल इसका अष्टपद है, अष्टापद है, तो ठीक है ये। इसके बाद है आपका वासुपूज्य समेत शिखर, ये गलत है। यहाँ पे देखेंगे कि ये पारसनाथ के यहाँ पे देखने निर्वाण स्थल देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी नेमिनाथ ऊर्ज अंत ये सही है, और महावीर तो पावनपुरी तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी यहाँ पे क्या है? गलत है। देखिए इसका व्याख्या दे रखा है, वासुपूज्य को जैन धर्म के 12वें तीर्थकार के रूप में जाना जाता है। वासुपूज्य स्वामी का जन्म चंपापुरी के इच्छावुकु वंश में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शतभिषा नक्षत्र में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह है भैंसा। वासुपूज्य ने फाल्गुन अमावस्या तिथि को चंपापुरी में दीक्षा प्राप्त की और चंपापुरी में ही निर्वाण को प्राप्त किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। आसान सा सवाल है, सही हो जाएगा यहाँ पे जैन धर्म। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि त्रिरत्न एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीन रत्न। जैन धर्म के तीन रत्न जिसे रत्नत्रय भी कहते हैं, इनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, त्रिरत्न पूछा जाएगा आपसे कि इसके कौन कौन त्रिरत्न हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, इनमें से किसी का भी अन्य दो के बिना अलग अस्तित्व नहीं हो सकता था। ठीक है, तथा आध्यात्मिक मुक्ति के लिए तीनों आवश्यक है। अगर आध्यात्मिक मुक्ति चाहिए तो ये तीनों क्या है? आपके लिए आवश्यक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? बताना है कि प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र, वैशाली, मथुरा या उज्जैन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। ठीक है, बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। प्रथम जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था और इसके प्रमुख संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य थे। यह 300 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने की थी। ठीक है, ये जरूर नाम याद रखिएगा अस्तुलभद्र का। दूसरे जैन परिषद का आयोजन 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? क्षमा शर्मन ने। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन दिया है पुनर्जन्म नहीं हो सकता, कारण दिया है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। बताना है इसमें सही कोड का पहचान करनी है। कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या एक ही है। ठीक है, या फिर ए आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए गलत बिल्कुल दिया हुआ है कि पुनर्जन्म नहीं हो सकता। पुनर्जन्म बिल्कुल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी बौद्ध धर्म में दर्शन में नहीं लिखा गया कि पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, पुनर्जन्म हो सकता है। ठीक है, तो पहला तो गलत दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर कह रहा है आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, ये बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार सही है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, बाकी व्याख्या देख लीजिएगा। चलिए आखिरी सवाल लग रहा है ये। चलिए देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? बताना है कि क्या ऐसा चीज़ था, कौन ऐसा गुण था जो कि दोनों धर्मों में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से उपस्थिति दर्ज किया है या फिर इस उपस्थित थे या विद्वान थे। ठीक है, पहला है कि तप और भोग की अति का परिहार। ठीक है, अतः इसे छोड़ देना। ठीक है, तो तप और भोग के अति का परिहार ये छोड़ना ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, दोनों में मैच नहीं करता। वेदों की प्रामाणिकता ये सही है। कर्मकांडों की यहाँ पे दिया है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, तो यहाँ पे ये भी सही ही दिया है, ये दोनों में था, ये दोनों में विद्वान थे। और प्राणियों की हिंसा का निषेध अहिंसा, ये तो बिल्कुल सही है।
ये भी दोनों में मौजूद थे। सिर्फ तप और भोग के अति का परिहार जो है ये दोनों धर्मों में शामिल नहीं था। तो यहाँ पे 2, 3, 4 सही है, तो इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्याख्या देखिए क्या दिया है। तप जिसे कहते हैं आत्म दमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम वर्ग का अनुसरण केवल कहाँ देखने को मिलता है? ये बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। तो ये अंतिम जो सवाल था ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। ये जरूर पढ़िएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।